नाना नाना प्रकार के दुख उसे देखना पड़ता है, इसलिए बहुत सावधान हो। कुछ भी हो लेकिन पति का अपमान न हो, इसका ख्याल रखें। श्री राम जय राम। अब यहाँ 4 प्रकार की पत्नियां बताई। उत्तम पत्नी कौन? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। जिसका एक ही धर्म हो, एक ही नियम हो, एक ही उपासना हो। काय काया से, वचन वाणी से, मन मन से। काय वचन मन पति पद प्रेमा। काया से, मन से और वाणी से केवल पति से प्रेम करना, ये नारी का सबसे पहला कर्तव्य। ये एक ही धर्म है नारी का। और उत्तम के अस बस मन माही, उसमें उत्तम नारी कौन होती है? नारी पुरुष सचराचर नहीं, दुनिया में ना कोई नारी है ना पुरुष है, बस मेरे पति देवता पुरुष है और मैं नारी हूँ, ऐसा जो देखती है, पति के अलावा दूसरे पुरुष पर दृष्टि भी नहीं डालती, वो उत्तम नारी। दूसरी, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम नारी कौन? जो दूसरों को देखे तो बड़े को देखे तो पिता के रूप में, बराबर वाले को देखे तो भाई के रूप में कि ये मेरा भाई है, और छोटे को देखे तो अपने पुत्र के रूप में। चौथी दृष्टि नहीं डाले, बस 3 भावना से देखे। और पतिवंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प शत परई। पति घर पर न हो और पर पुरुष से जो चर्चा करे, ऐसी नारी रौरव नरक, रोरू नाम के नरक में कल्प शत परई, 100 कल्पों तक उसको सड़ना पड़ता है। और पति प्रतिकूल जन्म जहाँ पाई, पाई तरुणाई। पति प्रतिकूल होकर जहाँ जन्म होता है वहाँ उसको बहुत तकलीफ देखना पड़ती है। इस प्रकार सती माता ने, अनुसुईया माता ने, सती अनुसुईया माता ने जानकी जी को उपदेश दिया। श्री राम जय राम। देखो भाई, पत्नी का स्वभाव कड़क है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो पतिव्रता नहीं है। कड़क स्वभाव तो हमारे तुकाराम जी महाराज की पत्नी का भी था कि नहीं ठाकुर मौसी? परंतु स्वभाव की वो कड़कपन क्यों था? बोले मेरे पति देवता आए दिन साधना करते रहते और ये विठल उनकी सुनता ही नहीं। तो लड़ाई होती थी तो किससे होती थी? 3 कर लो, किससे होती थी? पंडरीनाथ भगवान से। एक भजन ठाकुर मौसी ने अभी शहादा की कथा में बताया था, वो तैयार तो नहीं कर पाया पर कोशिश करते हैं। आप और हम ही तो हैं, गड़बड़ हो तो झेल लेना और अच्छा हो तो ताली बजा देना। श्री राम जय राम। हाँ, तुकाराम जी महाराज की पत्नी का भाव नहीं, ये नहीं जाते में विठू सी बांडाइला हो। ठाकुर मौसी आओगे क्या आप साथ देने के लिए? जाते में विठू सी बांडाइला हो, जाते में विठू सी बांडाइला, जाते में विठू सी बांडाइला हो, जाते में विठू सी बांडाइला, जाते में विठू सी भांडायला हो, जाते में विठू सी भांडायला, जाते में विठू सी भांडायला हो, जाते में विठू सी भांडायला। नवरा माझा लई गुणाचा, नवरा माझा लई गुणाचा, धंदा सोडून वाण्याचा, धंदा सोडून वाण्या, लागला मृदंग वाजायला हो, जाते मी विठूसी भांडायला, लागला मृदंग वाजायला हो, जाते मी विठूसी भांडायला, जाते मी विठूसी भांडायला हो, जाते मी विठूसी भांडायला। ताली बजाते हुए चंद्रभाग तिर
तिर स्नान करी, चंद्रभागे तिर स्नान करी, पोथी वाचतो ज्ञानेश्वरी, पोथी वाचतो ज्ञानेश्वरी, लुगड नाही नेसायला हो जाते मी विठूसी भांडायला, लुगड नाही नेसायला हो जाते मी विठूसी भांडायला, जाते मी विठूसी भांडायला, हो जाते मी विठूसी भांडायला. तुकारामाची जिजाबाई, तुकारामाची जिजाबाई, भाकरी घेऊन रानात जाई, भाकरी घेऊन रानात जाई. काटा मोडला हिच्या पायी, काटा मोडला हिच्या पायी, कोण येईल आता काढायला, हो जाते मी विठूसी भांडायला, कोण येईल आता काढायला, हो जाते मी विठूसी भांडायला, जाते मी विठूसी भांडायला, हो जाते मी विठूसी भांडायला. जनार्दनी हरी आला, एका जनार्दनी हरी आला, एका जनार्दनी हरी आला, काटा काढून उभा राहिला, काटा काढून उभा राहिला, मस्तक ठेवून चरणावरी, हो जाते मी विठूसे भांडायला, मस्तक ठेवून चरणावरी, जाते मी विठूशी भांडायला, जाते मी विठूसी भांडायला, हो जाते मी विठूसी भांडायला, जाते मी विठूसी भांडायला, हो जाते मी विठूसी भांडायला, जाते मी विठूसी भांडायला, हो जाते मी विठूसी भांडायला, जाते मी विठूसी भांडायला, हो जाते मी विठूसी भांडायला, जाते मी विठूसी भांडायला, जाते मी विठूसी भांडायला, जाते मी विठूसी भांडायला, जाते मी विठूसी भांडायला. अच्छा, ताली बज गई मतलब अच्छा गा दिया यूं. ठीक है. देखो हमारा तो प्रैक्टिस टाइम भी मन चाहिए और प्रस्तुति टाइम भी मन चाहिए. यही प्रैक्टिस, यही प्रस्तुति. श्री राम जय राम. अब कथा के दिनों में तो समय नहीं रहता, और कथा से घर गए कि वेदु माधव, तो वहां भी समय नहीं रहता, तो प्रैक्टिस हो तो कब हो. खैर, मौसी बहुत अच्छा भजन. एक बार ठाकुर मौसी के लिए जोरदार तालियां. यहाँ से चित्रकूट में सती अनुसुईया माता के आश्रम में दर्शन करके, उनका सत्संग सुन करके, देखो एक बात बताएं, किसी तीर्थ में हम जाए ना, तो उस तीर्थ में, खैर आप तो भाग्यशाली हो कि वैसे ही कथा हो रही है, तो सत्संग चल ही रहा है, पर किसी कारणवश कथा ना हो और आप किसी तीर्थ में जाओ, तो वहाँ के स्थानीय किसी महात्मा से, स्थानीय किसी ब्राह्मण से थोड़ी देर सत्संग सुनो, पर तीर्थ में जाकर सत्संग करना चाहिए. भगवान चित्रकूट से जब जाने लगे तो भगवान ने सती अनुसुईया माता और अत्रि ऋषि के आश्रम में जाकर सत्संग किया, और किया बिना सत्संग के तीर्थ को नहीं छोड़ा. और वहां से जब आगे बढ़े तो आगे विराट नाम के राक्षस का भगवान ने उद्धार किया, शरभंग मुनि पर कृपा करी. और एक महात्मा है सुतीक्ष्ण, सुतीक्ष्ण नाम के महात्मा पर भगवान कृपा करते हैं. ये अगस्त ऋषि के शिष्य हैं. अगस्त ऋषि कौन? समुद्र को 3 आचमनी में जिन्होंने पी लिया, वही अगस्त ऋषि. गोवर्धन पर्वत पर जब बारिश हुई, सारा बारिश का पानी जो पी गए, वही अगस्त ऋषि. जानकी जी ने घर पर भोजन के लिए बुलाया और भोजन में सुबह से शाम तक भोजन करते रहे, वही अगस्त ऋषि.
भोलेनाथ जिनके आश्रम में जाकर कथा सुनते हैं कुंभज ऋषि, वही अगस्त ऋषि। उनका नाम कुंभज भी है, अगस्त भी है। महाभारत में कथा आती है वातापी इल्वल की, तो वातापी को जो गटक गए वही अगस्त ऋषि। बहुत सारी कथाएं अगस्त ऋषि की। तो अगस्त ऋषि के आश्रम में एक नन्हा सा शिष्य आया, नाम था सुतीक्ष्ण। एक दिन अगस्त ऋषि को कहीं बाहर जाना था, तो शिष्य से कहा बेटा मुझे थोड़ा बाहर जाना है, क्या तुम मेरे ठाकुर जी की सेवा करोगे? बोले हाँ गुरु जी मैं सेवा करूंगा, आप चिंता ना करें। कैसे करना है? बोले इनको कुछ नहीं, स्नान करवाना और दूध दही पंचामृत से जैसा तुमको लगे गंगा जल से स्नान करवाओ, श्रृंगार करके भोग लगा देना। ठीक है। अगस्त ऋषि चले गए बाहर गांव और आश्रम में सुतीक्ष्ण जी ने प्रातःकाल जागे, शौचादि क्रिया से निवृत्त हुए। फिर मन में विचार आया पास में ही तो गंगा जी है, जैसे समुद्र है ना ऐसे। बोले पास में ही तो गंगा जी है, और वहाँ से जल भर कर लाऊं, स्नान करवाऊं, इससे अच्छा है भगवान को ही वहाँ ले चलता हूँ। तो छोटे से शालिग्राम थे, उन शालिग्राम को ले करके सिंहासन में बिठाया और ले करके गंगा जी की ओर जाने लगे। अब जब गंगा जी के पास जाने लगे, छोटे से बालक थे, तो गंगा जी के किनारे एक जामुन का वृक्ष था। जामुन जानते हो ना, काले काले जामुन। वो जामुन का वृक्ष दिखा तो मुंह में पानी आ गया। अरे वाह इतने जामुन लग रहे हैं। अब आसपास देखा गंगा जी की वो बालू रेत, जैसे समुद्र के किनारे है ना बालू रेत, पत्थर नहीं मिलता, ऐसे गंगा जी के किनारे बालू रेत थी। पत्थर ढूंढा तो कहीं मिला नहीं। अचानक नजर पड़ी शालिग्राम पर। तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा प्रभु आज आपका एक और उपयोग कर रहे हैं, दर्शन करने में आपकी कृपा तो लेते ही हैं, आज थोड़ा सा काम कर दो, वापस आपकी सेवा कर देंगे, कहीं जा थोड़ी रहे क्या। शालिग्राम भगवान को उठाया और जामुन के पेड़ की तरफ देखकर यूं करके फेंका, तो शालिग्राम भगवान एक जामुन से टकराए, 2 जामुन नीचे गिरे और उस पार शालिग्राम भगवान जाकर के गंगा जी में डप से गिर गए। इन्होंने जामुन उठाया, एक जामुन खाया, एक जामुन हाथ में था, तब तक सोचा कि भगवान को भी देख लूं कहाँ गए। उधर जाकर गंगा जी में देखा तो किनारे पर भगवान नहीं दिखे, तो वो जामुन एक तरफ रखा और गंगा जी में डुबकी लगाई और अंदर ढूंढा तो अंदर भी शालिग्राम भगवान नहीं मिले। अब बहुत देर हो गई, अरे राम राम अब गुरु जी क्या कहेंगे, गुरु जी को क्या जवाब दूंगा। घबराए, बाहर आए और बाहर आकर ढूंढा, जब शालिग्राम भगवान नहीं मिले तो जो जामुन था जो शालिग्राम भगवान जैसा ही दिख रहा था, शालिग्राम भगवान भी काले, जामुन भी काला। तो सुतीक्ष्ण जी ने कहा हाँ ज्यादा फर्क नहीं है, गुरुजी नहीं समझ पाएंगे। अब छोटे से बालक थे, उन्हें क्या मालूम कि ये नरम है, वो कड़क थे, वो पत्थर था, ये फल है। ले जा करके उनको तिलक लगा दिया, ऐसा उर्दू पुंड महात्माओं वाला, तुलसी चढ़ा दी, नैवेद्य चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिए और रात में सो गए। दूसरे दिन गुरुजी आए, सुतीक्ष्ण जाओ जल भर कर लाओ। सुतीक्ष्ण गए, जल भर कर लाए, गंगा जी का जल डालो, ठाकुर जी को स्नान करवाना है। तो ऐसे ऐसे फूलों के समेत गुरुजी ने ठाकुर जी को उठाया तो वजन कम लगा, ऐसे हटाया और ये इधर जल डाल रहे थे तो यूं करके रगड़ा दिया तो उसमें से गुठली अलग और जामुन ऐसा हाथ में पूरा मसला गया। सुतीक्ष्ण ये क्या है? बोले गुरुजी ठाकुर जी। अरे ठाकुर जी हैं तो ये ऐसे कैसे हो गए? बोले गुरुजी हमें क्या मालूम। पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, रोज चंदन लगाते हो, दूध दही घी शक्कर शहद लगाते हो, तो पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, गल गए ठाकुर हम का जानी। रोज इतनी चीजें चढ़ाते हो, ठाकुर जी गल गए तो हमें क्या मालूम। गुरुजी ने कहा मूर्ख, तो हमें पागल बनाता है, निकल जा मेरे आश्रम से बाहर, और जब तक मेरे ठाकुर जी को लेकर नहीं आए तब तक आश्रम में कदम मत रखना। सुतीक्ष्ण जी चले गए, पर मन में विचार किया गुरुजी ने कहा है ना ठाकुर जी को लेकर आना तब आना, तो ये तो पत्थर के ठाकुर जी है। मैं ऐसी साधना करूंगा कि जब तक असली ठाकुर जी को लेकर नहीं आ जाऊं तब तक गुरुजी के पास नहीं जाऊंगा। और सुतीक्ष्ण जी जाकर के साधना में बैठ गए, आंख बंद करके और भगवान का ध्यान करने लगे, और तब से लेकर के वर्षों बीत गए। आज राम जी जब वनवास में गए तो राम जी तो सबके मन की जानत है। उन्होंने देखा कि एक चेला मेरा दर्शन करना चाहता है, गुरु का, अगस्त ऋषि का, उसे दर्शन नहीं दिया तो यहीं बैठा रहेगा वो। तो भगवान गए और सुतीक्ष्ण जी को दर्शन दिए। तो सुतीक्ष्ण जी प्रसन्न तो हुए, पर कहा कि सरकार पहले मेरे गुरु जी को दर्शन दो। लेकर गए,
और गुरुजी का दरवाजा खटखटाया। गुरुजी! अगस्त ऋषि ने आश्रम का दरवाजा खोला। तो फिर आ गया, इतने वर्षों बाद भी नहीं भूला, कहाँ है मेरे ठाकुर जी? तो उसने कहा गुरुजी इसीलिए तो इतने वर्षों बाद आया हूँ, आपने कहा था मेरे ठाकुर जी को ढूंढ कर लाना, वो तो पत्थर के थे, लेकिन आज देखिए गुरुजी मैं असली ठाकुर जी को लेकर आया हूँ। और जो गुरुजी ने पीछे देखा तो साक्षात राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों खड़े थे। गुरुजी को दर्शन हो गए। गुरुजी कहने लगे आज तक यह सुना था कि गुरु समर्थ हो तो शिष्य को भगवान के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूं कि शिष्य समर्थ हो तो गुरु को भी भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। श्री राम जय राम। आज अगस्त ऋषि को दर्शन हुए, सुतीक्ष्ण जी पर कृपा हुई और सुतीक्ष्ण जी से भगवान ने कहा मांगो। आहा, क्या वस्तु मांगी है सुतीक्ष्ण जी ने, बहुत प्यारी। सुतीक्ष्ण जी कहते देना ही चाहते हो सरकार तो एक वरदान दे दो। क्या? अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं अभिमानी बन जाऊं। भगवान ने कहा अभिमानी? लोग तो कहते महाराज मेरा अभिमान समाप्त हो जाए, मुझे अभिमान नहीं आए। बोले नहीं नहीं, मैं अभिमानी होना चाहता हूं। किस बात का अभिमान? संपत्ति का, सुंदरता का, ज्ञान का? कौन सा? बोले अभिमान। अभिमान इस बात का हो कि मैं सेवक और रघुपति पति मोरे, आप मेरे स्वामी और मैं सेवक हूं, इस बात का मुझे अभिमान हो। भगवान ने कहा तथास्तु। ऐसा वरदान भी कोई नहीं मांग सकता, कोई विरला भक्ति मान सकता है कि हे प्रभु मैं सदैव आपको स्वामी मानूं और स्वयं को सेवक मानूं, ये अभिमान मुझे रहे। यहाँ से आगे ठाकुर जी गए और पंचवटी में जाकर ठाकुर जी ने अपना निवास किया। कहाँ? पंचवटी। आपके बिल्कुल पास में। आपने तो कई बार दर्शन किए होंगे, आज भी वो स्थान बना है, वो ऐसा शायद लोहे के कुछ वो बनी हुई है ना प्रतिमा, और वो पत्थर है जहाँ भगवान बैठते थे, वो शिला बनी हुई है। 2012 नासिक कुंभ में हम लोगों ने दर्शन किए थे, उस समय कुंभ था तब हम गए थे। यहाँ जो भगवान की और लक्ष्मण जी की चर्चा हुई है पंचवटी में, बड़ी प्यारी चर्चा हुई। चर्चा क्या हुई? थोड़ी गंभीर चर्चा है, यूं मानो कि प्योर घी, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा सरकार माया किसे कहते हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया लक्ष्मण मैं अरु मोर तोर ते माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। माया क्या है? बोले मैं अरु मोर तोर ते माया, मैं, मेरा, तू, तेरा, ये चार चीजें है ना, ये माया है। मैं राजा हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं कलेक्टर हूँ, ये अभिमान, ये माया है। और मेरा, ये घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, ये भी माया है। तू और तेरा, ये तेरा है, तू राजा है, तू रंक है, तू फकीर है, ये जो भावना है, ये चार चीजें माया है। श्री राम जय राम। और भगवान कहते हैं कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। दुनिया में हमारा जहाँ जहाँ भी मन जा रहा है वो सब चीजों में माया है। आपका मन अगर समुद्र में जा रहा है तो समुद्र माया, हॉल में जा रहा है तो हॉल माया, भोजन में मन जा रहा है तो भोजन माया, पत्नी में मन जा रहा है तो पत्नी माया, बच्चों में मन जा रहा है तो बच्चे माया, गाड़ी में मन जा रहा है मेरी गाड़ी तो गाड़ी भी माया। जहाँ जहाँ आपका मन संसार में जा रहा है वो सब माया। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। अच्छा, तो भगवान लक्ष्मण जी राम जी से पूछते हैं सरकार आपकी भक्ति यदि प्राप्त, आपको प्रसन्न करना हो तो आप किस वस्तु से प्रसन्न होते हैं? क्या करें कि आप प्रसन्न हो जाओ? या यूं मानो कि आपको प्रसन्न करना हो तो क्या करें? तो भगवान ने कहा लक्ष्मण अगर मुझे प्रसन्न करना है तो एक ही उपाय, जाते बेगी द्रवों में बहाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। जिससे मैं सबसे शीघ्र प्रसन्न होता हूँ वो एक ही वस्तु है और वो है मेरी भक्ति। कोई मेरी भक्ति करता है तो मैं सबसे शीघ्र प्रसन्न होता हूँ। अब भक्ति मतलब कथा सुनना भक्ति है,
कीर्तन करना भक्ति है, माला जप करना भक्ति है, गुरु सेवा ठाकुर सेवा करना भक्ति है, मंदिर जाना भक्ति है। भक्ति 9 प्रकार की होती है, जो आगे अभी भगवान शबरी माता को बताएंगे। भगवान ने बस यहाँ कहा कि सो मम भक्ति, मुझे प्रसन्न करना हो तो मेरी भक्ति करो। अब भक्ति में क्या करो, दैट्स ऑन यू, आपके ऊपर, आपको किस रूप में भक्ति करना है। आपको कथा सुनकर अच्छा लगता है तो कथा सुनना भी एक भक्ति है, आपको मंदिर जाना अच्छा लगता है तो ये भी एक भक्ति है। सभी लोग एक प्रकार की भक्ति नहीं कर सकते। किसी को माला जपने में बड़ा आनंद आता है कि वाह प्रभु, बस मुझे तो समय मिल जाए तो मैं अच्छे स्थान पर बैठकर दिन भर आपकी माला करता रहूं, उसका मन वहां लगता है। और किसी का मन बोले हे प्रभु, मैं तो आपकी बस कथा सुनता रहूं, कथा के अलावा मुझे कुछ नहीं करना, तो उसका मन वहां लगता है, वो भी भक्ति है। और किसी किसी का मन करता है बस प्रभु मैं तो रोज आपके मंदिर आऊं, आरती में खड़ा रहूं, शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं, आपका श्रृंगार करूं, आपका पूजन करूं, ये भी एक भक्ति है। अभी पचार वाली जो अंजू बेन का मैंने बताया ना, वो कहते हैं गुरुजी 15 साल हो गए मैंने ठाकुर जी को कभी अगरबत्ती नहीं लगाई, कभी दीपक नहीं लगाया, क्योंकि मेरे 15 बच्चों का पेट में ही देहांत हुआ, एक बच्चे का मुख मैंने नहीं देखा, किलकारी नहीं सुनी, तो मेरा मन बड़ा नाराज हो गया ठाकुर जी से। तो 15 साल हो गए मैंने ठाकुर जी को न दीपक लगाया और न कभी कोई पूजा करी। हमारे घर में ठाकुर जी हैं, लेकिन इसके वृंदा के पापा करते हैं, उनकी जो बेटी है गोद ली हुई, इसके पापा करते हैं, मैंने कभी नहीं की। तो मैंने कहा आप में भक्ति तो है, ये भक्ति आई कैसे? तो कहती है कि गुरुजी मैं कभी मंदिर नहीं जाती, कभी कुछ नहीं करती, बस मेरा एक व्यसन है ठाकुर जी की पोशाक बनाने का। तो मैं बैठी बैठी ठाकुर जी की पोशाक बनाती रहती हूँ, मुकुट बनाना, माला बनाना, पोशाक बनाना, हाथ के कड़े बनाना, कान के झुमके बनाना, ये मेरा व्यसन है, नशा है, मुझे अच्छा लगता है करना। तो मैंने कहा अंजू बेन यही भक्ति है। आप वो जो कार्य कर रही हो किसके लिए कर रही हो? वो ठाकुर जी के लिए कर रही हो। कि पुष्प ये माला किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। पोशाक किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। मुकुट किसके लिए? ठाकुर जी के लिए। यहाँ हमारे कक्ष के पास वाले कक्ष, इधर जो कक्ष है उसमें आपने देखा एक माताराम बैठे रहते, दिन भर वो बनाते रहते ठाकुर जी की पोशाक। वो इधर 12 के बाद उनकी ड्यूटी रहती है, भोजनालय के मैनेजर है वो। वो बोलते कि मैं आज मिला तो बोले गुरुजी मेरा बस इसी में मन लगता है कि मैं ठाकुर जी की पोशाक बनाती रहूं। ऑर्डर आते हैं मैं बनाती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो भक्ति हाँ, अरे बाबा अच्छी बात। तो सरकार, हमारे सर का एक स्वभाव अच्छा है कि ये सबको बांटते रहते हैं। अगर यहाँ भी जगन्नाथपुरी भी भोजन में कुछ बच जाता था, जगन्नाथपुरी भी यहाँ भी, तो लोग क्या करते, बच गया फेंको नाली में या गाय को दे दो या कुछ भी कर दो, लेकिन यहाँ प्रसाद बचा, सर देख ले कितना बचा, इतना, चलो बाहर। जगन्नाथपुरी में तो सर रात की 10 बज जाते थे, हैं 10 बजे रात में बाहर निकलते और जगन्नाथ भगवान के दर्शन करके जो लोग आते तो बाहर खिचड़ी की बांटते रहते थे, लाइन लग जाती थी और रोज खिचड़ी लोगों को खिलाई और भगवत कृपा से उनके भाग्य की बच भी जाती थी। मैं तो कहता था सर अच्छा है, बचती है तो ये शायद उनके भाग्य की है। ऐसा नहीं कि हमको बिल्कुल नाप तोल कर बनाना है कि एक रोटी ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। हमको वो शहर के लोगों जैसा नहीं होना कि मेहमान 4 आए तो 8 ही रोटी बनाना, कि 2-2 सबको परोस देंगे, तीसरी मांगेंगे तो डबल आटा लगा लेंगे। ऐसा नहीं करना, थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर बनाना। श्री राम जय राम, क्या भंडारा, तो वैसा अच्छा स्वभाव है। लो पथिक जो बांट कर खाए, पथिक नाम के एक दिल्ली के बहुत अच्छे कवि थे, उनकी कविता में उन्होंने लिखा आखिरी पंक्ति, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बांट कर खाओ, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पर पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। कुत्ते को आप रोटी डालो, वो ऐसा नहीं कि 2 रोटी है तो एक खुद खाएगा एक पास वाले को दे देगा,
वो दो की दो खुद छीन कर खाएगा, भले नहीं खवाएगी तो आदि कहीं फेंक कर आ जाएगा, पर बांटेगा नहीं। ये इंसान की विशेषता है। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लेकिन पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। तो ये इंसानियत हमें होना चाहिए कि हम बांट कर खाएं, मिल कर खाएं। श्री राम जय राम। और हमारे भक्ति परिवार के तो एक एक सदस्य में मुझे गुण दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? कि हम बाहर निकले कि कोई ना कोई मिल जाता है, गुरुजी चले नाश्ता करने, डोसो, तो कभी इडली, तो कभी सादा डोसा, तो कभी चाय, हाँ, तो अलग अलग चीजें खिलाने वाले यहाँ जो हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि पथी की जो बांट कर खाए, नहीं तो कौन खर्चा करता है? अरे गुरुजी आए हैं, उनको कथा की दक्षिणा मिल तो रहेगी, खाएंगे अपने। लेकिन पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। श्री राम जय राम। सभी सदस्य भक्ति परिवार के मुझे इसीलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि बांट कर खाते हैं। अगर कोई नाश्ता कर रहा है और दूसरा परिवार पूरा अगर पास में पहुंच गया तो यूं नहीं कि वो जा रहा है, जाने तो अपने इधर मुंह करके खाने लग जाओ, वो उसको भी बुला लेंगे, आ जाओ, आओ भाऊ चाय ले लो, आओ भाऊ नाश्ता ले लो। सब मिल बांट कर खाते हैं। ये हमारे भक्ति परिवार के सदस्यों की विशेषता है। एक बार आप स्वयं के लिए ताली बजा दो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो मैं वर्णन कर रहा था कि भक्ति कई प्रकार की होती है, जिसे जो भाए वो करो। हर व्यक्ति एक प्रकार की भक्ति नहीं कर सकता, अलग अलग होती है। आज भगवान कहते हैं कि मुझे प्रसन्न करना हो तो भक्ति करो, किसी भी प्रकार से करो। और भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? लक्ष्मण जी ने पूछा कि आप प्रसन्न भक्ति से होते हो, पर ये भक्ति प्राप्त करना हो तो कहाँ से होगी? तो भगवान ने कहा, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। ये भक्ति भी मिल सकती है, पर कब मिलेगी? मिलई जो संत होई अनुकूला। कोई अनुकूल संत मिल जाए तो ये भक्ति मिल सकती है, प्रतिकूल संत से नहीं। क्या हमारा स्वभाव कैसा है और महात्मा जी बिल्कुल तेज तर्राट मिल जाए तो भी भक्ति नहीं मिल सकती। मिलई जो संत होई अनुकूला, अनुकूल संत मिले और उसमें भक्ति हमें मिल गई है। लक्ष्मण जी ने पूछा कि भक्ति हमें मिल गई है, हमारे अंदर आ गई है, इसके क्या लक्षण हैं? क्या हम भगत हो गए? तो भगवान ने कहा कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। मेरे गुण गाते हुए जो प्रसन्न हो जाए, मम गुण गावत पुलक शरीरा, और गदगद गिरा, गदगद वाणी हो जाए, नयन बहनीरा, कभी आंखों से अश्रुपात होने लग जाए। माला जप रहे हो, ठाकुर जी की याद आई और एक आंसू भी छलक आया, तो समझो आपको भक्ति मिल गई। कथा सुन रहे हो, कथा सुनते सुनते 9 दिन में, महीने में 10 कथाओं में एक कथा में भी किसी प्रसंग को सुनकर के आंखों से आंसू छलक गया तो समझो भक्ति मिल गई। और नहीं छलका तो समझो अभी भक्ति दूर है, रास्ता तय करना बाकी है। किसी ने पूछा कि ये रोना हंसना ये तो एक एक्टर भी कर सकता है, उसको जो कैरेक्टर मिलता है कि तुम्हें इस जगह खूब जोर से हंसना है तो जोर से हंस भी सकता है, तुम्हें यहाँ रोना है तो वो कैरेक्टर में इतना उतर जाता है कि वो एक्टर रो भी सकता है। हम टीवी जब देखते हैं, कुछ फिल्में देखते हैं कि अरे बागवान में वो अमिताभ बच्चन यहाँ है, हेमा मालिनी वहाँ है, तो ये उसकी याद में रोने लगा, वो उसकी याद में रोने लगा, तो ऐसा लगता है कि सच में ही रोने लग गए। लेकिन वो किरदार करते हैं, पर किरदार में इतना उतर जाते हैं कि ऐसा लगता है कि सच में रो रहे हैं, लगता है ना। तो कहा कि सरकार ये जो लक्षण आप बता रहे हो ये तो एक एक्टर में भी हो सकते हैं, फिर आपका भक्त है कि एक्टर है, कैसे पता चलेगा? तो भगवान ने कहा इन सब के होते हुए भी, जिसको रोना भी आ जाए, जो हंस भी दे, पर इनके अलग काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। जिसके मन में काम नहीं है, मद नहीं है, मद माने अहंकार, दंभ माने दिखावा, दिखावा नहीं है, तात निरंतर बस में ताके, उसके हृदय में मैं निवास करता हूँ। रोने में तो रो लेते हैं, लेकिन अगर वो दंभ का रोना है, दिखावे का रोना है, तो मैं नहीं हूँ उसके हृदय में, और सच का रोना है तो मैं उसके हृदय में हूँ। श्री राम जय राम। और इस प्रकार बहुत सारी चर्चाएं यहाँ लक्ष्मण जी की और राम जी की हुई। और जब चर्चाएं हुई, बालक जब पढ़ाई करता है ना तो साल भर पढ़ाई करे, पर साल भर में उसकी बीच बीच में परीक्षा जरूर होती है, और बीच में हो ना हो आखिरी में जरूर होती है।
श्री राम जय राम होती है कि नहीं? तो राम जी की और लक्ष्मण जी की इतनी चर्चा हुई तो राम जी ने सोचा अब थोड़ी परीक्षा हो जाए। तो राम जी ने लक्ष्मण जी की परीक्षा लेने के लिए एक कार्य किया। क्या कार्य किया? एक प्रसंग शुरू हो रहा है, उस प्रसंग में हम प्रवेश करेंगे, और उसके पहले एक भजन। 3 लगा लो राजू जी, 3 लगा लो। ऐक मुकुंदा